अब से ठीक 4.5 घंटे बाद अलास्का में ट्रंप पुतिन का युद्ध विराम वार्ता सम्मेलन शुरू होने वाला है, जिसकी लाइव कवरेज आप यही देखेंगे टीवी 9 पर। लेकिन उस वार्ता से पहले टीवी 9 भारतवर्ष अपने दर्शकों को ट्रंप और पुतिन के प्लान की डिटेल बताने जा रहा है। हम आपको बताने वाले हैं कि ट्रंप ने अपने प्रस्ताव में क्या क्या पॉइंट रखे हैं, पुतिन ट्रंप के सामने कौन से प्रस्ताव रखने वाले हैं। ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि वार्ता कामयाब रहेगी, लेकिन आशंकाएं सिरे से खारिज नहीं की जा सकती। देखिए इस वार्ता के नतीजे क्या हो सकते हैं। अगर बात बिगड़ी तो कैसे विश्व युद्ध की आशंका भड़क सकती है। अलास्का का मंच सज चुका है। 4 घंटे बाद ट्रंप और पुतिन आमने सामने होंगे, लेकिन उससे पहले टीवी 9 भारतवर्ष आपको बताने वाला है कि अलास्का की टॉप सीक्रेट फाइल में क्या है। युद्ध विराम के 5 फॉर्मूले क्या हो सकते हैं और वो कौन से 5 ट्रिगर पॉइंट हैं जिनसे सर्वनाश की शुरुआत हो सकती है। अलास्का समिट फाइल्स की पहली डिटेल आप ग्लोबल एक्सक्लूसिव देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देखिए कि कैसे अलास्का पुतिन के पावर शो का मंच बन चुका है। यह है रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। इनको दुनिया ने ज्यादातर डिप्लोमेट स्टाइल के सूट बूट में देखा है, लेकिन अलास्का पहुंचे तो उन्होंने एक टी शर्ट पहनी हुई थी। खास बात यह है कि इस टी शर्ट पर लिखा है यूएसएसआर। इसका मतलब है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी विभाजन से पहले वाला रूस, यानी 1991 से पहले वाला वो रूस जिसकी सीमा व्लादिवोस्तोक से डेनमार्क तक जाती थी। 1991 में जिसके कई खंड होकर 15 देश बने। रूस के विदेश मंत्री ने उसी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की टी शर्ट पहनकर संदेश दे दिया है कि पुतिन का लक्ष्य यूएसएसआर की पुनर्स्थापना करना है, यानी बाल्टिक देशों सहित यूरोप के कई देश पुतिन का टारगेट हैं। यूक्रेन युद्ध विराम तब तक कल्पना है जब तक कि पुतिन के लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात में कोई डील नहीं होगी, किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं होंगे, बल्कि ट्रंप सिर्फ ये कोशिश करेंगे कि पुतिन सीज फायर के लिए सकारात्मक रुख दिखाएं और ये जल्द पता लग जाएगा। Meeting goes on for 4 or 5 hours, then I think there's headway being made. If the meeting ends quickly, I think there's issues that are still going to need to be hashed out, probably in a different method at different venues, and so. हालांकि ट्रंप ने कहा है कि वो मान रहे हैं कि मीटिंग के गड़बड़ होने के चांस केवल 25% ही हैं। रूस से जब इस पर राय मांगी गई तो विदेश मंत्री ने क्या कहा, सुनिए। Сегодня сказал, что в 25% он оценивает вероятность неудачи на переговорах. А какие мы даем оценки? Мы никогда не загадываем ничего наперед. Мы знаем, что у нас есть аргумент, у нас есть... रूस के रुख से साफ है कि मीटिंग ट्रंप ने बुलाई है। उनका स्टैंड वही है जो 2022 में था। ट्रंप अलास्का के लिए रवाना हो चुके हैं और अब अलास्का के सैन्य बेस पर मीटिंग में तय होगा कि आगे क्या होने वाला है। मीटिंग के लिए इस सैन्य बेस को बहुत सोच समझकर चुना गया है। तो सैन्य बेस को चुनने की वजह है कि यह समिट के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। अलास्का का यह सैन्य बेस रूसी एयर स्पेस के करीब है। यहां आने वाले विशेष अतिथि यानी बड़े नेताओं के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम पहले से तैयार हैं। इसके अलावा इस बेस पर बड़े प्रतिनिधिमंडल के ठहरने के लिए पर्याप्त व्यवस्था भी है। इस बेस में कई बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, ऑफिसर्स मेस और डाइनिंग हॉल हैं। इसके अलावा यहां अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम लगे हैं जो किसी भी मिसाइल या हवाई हमले की वार्निंग प्रोजेक्टाइल लॉन्च होते ही देते हैं। एल्मंड ऑफ रिचर्डसन यूएस के सबसे बड़े सैन्य बेस में से एक है। यह बेस 64,000 एकड़ में बना हुआ है। अलास्का से आने वाले संकेत बता रहे हैं कि ट्रंप युद्ध विराम की पूरी कोशिश करने वाले हैं।
लेकिन सवाल यह है कि एग्रीमेंट होगा या सर्वनाश। रूस से आई जानकारी के मुताबिक पुतिन ने ट्रंप के सामने अपनी शर्तें रखने के लिए फाइल तैयार कर ली है। पुतिन डॉनबास पर अधिकार मांग सकते हैं, क्रीमिया को मान्यता की मांग कर सकते हैं, यूक्रेन से नेटो सदस्य न बनाने का वचन मांग सकते हैं। इसके अलावा ट्रंप के सामने ऐतिहासिक दस्तावेज और नक्शे रखकर यूक्रेन को कृत्रिम राष्ट्र बताया जाएगा। इसके साथ ही पुतिन अमेरिका के साथ व्यापार और हथियार नियंत्रण पर भी चर्चा कर सकते हैं। वो ट्रंप के आगे ये शर्त भी रख सकते हैं कि यूक्रेन में रूस एक सुरक्षित बफर जोन बनाएगा। रूस के जीते हुए इलाके डोनेस्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया और खेरसोन रूस के नियंत्रण में होंगे। यूक्रेन की सेना इन इलाकों से 20 किलोमीटर दूर रहेगी और ये रूस का बफर जोन होगा। पुतिन का प्रस्ताव तैयार है तो ट्रंप ने भी अपनी फाइल तैयार कर ली है। अलास्का के बेस से ट्रंप पुतिन को सहमत करने के लिए कई तरह के लुभावने प्रस्ताव दे सकते हैं। ट्रंप यूरोप से अमेरिका के एटमी हथियार हटाने का प्रस्ताव रख सकते हैं। युद्ध विराम पर सहमति के लिए रूस पर लगे प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव रख सकते हैं। पुतिन को सहमत करने के लिए यूक्रेन को हथियार सप्लाई रोकने का वादा कर सकते हैं। ट्रंप यूक्रेन की जमीन पर रूसी नियंत्रण का प्रस्ताव रख सकते हैं। इसके साथ ही यूरोप में अपनी सैन्य शक्ति घटाने का वादा कर सकते हैं। व्हाइट हाउस ने इसके संकेत भी दिए हैं कि ट्रंप यूरोप में सेना घटाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। तो यूरोप में अमेरिका के सबसे ज्यादा सैनिक जर्मनी में तैनात हैं। यहां 34,000 फौजी मौजूद हैं। इटली में अमेरिका के 12,000 सैनिक हैं। स्पेन में यह संख्या 10,000 है। पोलैंड में 3,600। रूसी बॉर्डर के करीब लिथुआनिया में 1,100 सैनिक हैं। रूस इस पर आपत्ति जताता रहा है। पुतिन कहते रहे हैं कि सीमा के करीब अमेरिकी या नेटो फौज लगाने से शांति स्थापना नहीं हो सकती। दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल अलास्का के सैन्य बेस पर पहुंच चुके हैं। दोनों ओर से तैयारियां हो चुकी हैं। अब से कुछ ही घंटे बाद दोनों देशों के राष्ट्रपति आमने सामने होंगे। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तय की गई है। अलास्का के गवर्नर कह चुके हैं कि मुलाकात लंबी चली तो उम्मीद भरी होगी, वरना आगे जो होगा वो ठीक नहीं होगा। अब से कुछ घंटे बाद ही ये पता चल जाएगा कि नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है या वर्ल्ड वॉर की आशंका बढ़ने वाली है। अलास्का में महा मुलाकात होने जा रही है। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद यह तय होने जा रहा है कि युद्ध खत्म होगा या यूरोप तक इसका विस्तार हो जाएगा। अलास्का समिट में ट्रंप ने ना तो यूक्रेन को शामिल किया है ना ही यूरोप को। इससे यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन इतने नाराज हैं कि ट्रंप पुतिन की वार्ता को विफल करने के षड्यंत्र पर काम कर रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर यूरोप और यूक्रेन का यह षड्यंत्र क्या है। ट्रंप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, यूक्रेन युद्ध नहीं रोकने वाला। ज़ेलेंस्की युद्ध रोकने के पक्ष में नहीं है। यूरोपीय देश और यूक्रेन नहीं चाहते कि युद्ध रुके। यही वजह है कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात को विफल करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। पुतिन और उनकी सेना को भड़काने के लिए यूक्रेन रूस में जबरदस्त हमले कर रहा है। यूक्रेनी सेना रूसी धरती पर नॉनस्टॉप विस्फोट कर रही है। यूरोप यूक्रेन को मदद दे रहा है। इस मदद के दम पर यूक्रेनी फोर्स रूस के ऊर्जा और सैन्य ठिकानों को जला रही है। यूक्रेन इन हमलों के जरिए पुतिन और उनकी सेना को भड़काना चाहता है ताकि जंग ना रुके और युद्ध विराम ना करने का आरोप पुतिन पर लगे। युद्ध की आग शांत नहीं होगी, ट्रंप का शांति मिशन फेल होगा। तो अमेरिका भी यूक्रेन के साथ आ सकता है। यूक्रेन और यूरोप यही तो चाहते हैं। यूक्रेन और यूरोप इसी षड्यंत्र को सफल बनाने में जुटे हैं।
इसका सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से ठीक पहले यूक्रेन ने रूस के कई शहरों को दहला दिया। यूक्रेन ने ड्रोन और यूरोपीय देशों के हथियारों से रूस के क्रीमिया, बेलगरोद, ब्रियांस्क, रियाजान, कुर्स्क, वोल्गोग्राद, रोस्टोव और समारा को दहला दिया। यानी यूक्रेन ने एक साथ रूस के 8 शहरों में हमला किया। यूक्रेन के टारगेट पर न सिर्फ रूसी सेना के ठिकाने हैं, बल्कि रूस के ऊर्जा ठिकाने भी। अड़तालीस घंटे के अंदर यूक्रेन रूस की 7 ऑयल रिफाइनरी पर हमले कर चुका है। जबरदस्त हमले की वजह से 7 ऑयल रिफाइनरी पूरी तरह से ठप हो गई हैं। यूक्रेन के इन हमलों का संदेश साफ है कि युद्ध विराम तब तक नहीं होगा जब तक कि यूक्रेन की शर्तें नहीं मानी जाएंगी। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना ने साफ कर दिया है कि उसे पुतिन की शर्तों पर सीज फायर किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं। तो सीज फायर के खिलाफ ज़ेलेंस्की का षड्यंत्र का क्या है, अब जरा इसे समझिए। रूसी प्रांतों में यूक्रेन भीषण हमले कर रहा है। यूक्रेन न सिर्फ स्वदेशी ड्रोन बल्कि यूरोपीय देशों के हथियारों से अटैक कर रहा है। यूक्रेनी फोर्स भीषण हमले कर रूसी सेना की सप्लाई रोकने की कोशिश कर रही है। युद्ध विराम से पहले यूक्रेन रूस की ज्यादा से ज्यादा जमीनों पर कब्जा करना चाहता है। रूस में भीषण हमले कर पुतिन को भड़काने और शांति वार्ता को डिरेल करने की साजिश है। रूस की जमीन पर कब्जा कर रूस पर दबाव बनाने का प्लान तैयार किया गया है। अगर रूसी जमीन पर कब्जा हुआ तो बातचीत में यूक्रेन को मदद मिलेगी। यूक्रेन अपनी उन जमीनों को वापस ले पाएगा जिस पर फिलहाल रूसी सेना का कब्जा है। पुतिन और ट्रंप को साफ संदेश देने के लिए यूक्रेनी फोर्स पूरी ताकत से हमले कर रही है। यूक्रेनी फोर्स रूसी सेना की सप्लाई लाइन को टारगेट कर रही है ताकि पूर्वी यूक्रेन में जंग लड़ रही रूसी सेना को रसद और हथियार न पहुंच सके। रूस के रियाजान में यूक्रेन ने ड्रोन हमला कर रूस की हथियार फैक्ट्री को जला दिया। अस्त्राखान में उस जहाज को जला दिया जो ईरान के शाहिद ड्रोन लेकर आ रहा था। यूक्रेन का दावा है कि उसके हमले में रूस का एक Su-30 फाइटर जेट भी तबाह हो गया है। कुर्स्क में भी यूक्रेनी ड्रोन ने एक इमारत को हिट किया। हमले से इमारत बर्बाद हो गई। वोल्गोग्राद में यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया। अटैक की वजह से रिफाइनरी में आग लग गई। समारा में भी यूक्रेन के हमले से रूसी ऑयल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा है। बेलगोरोद में यूक्रेन ने करीब 30 ड्रोन फायर किए। हमले से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। बेलगोरोद में ही ड्रोन विस्फोट की वजह से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। रोस्टोव में यूक्रेनी फोर्स ने रूसी सेना की कमांड पोस्ट को ध्वस्त कर दिया। रूस में यूक्रेन के हमले 48 घंटे से लगातार जारी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, EU चीफ उर्सुला वॉन डेर, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और पोलैंड के राष्ट्रपति कैरोल नारोकी, यूरोप के ये 5 बड़े नेता रूस की शर्तों पर युद्ध विराम नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि ये पांचों मिलकर युद्ध की आग भड़काने में जुटे हैं। अगर यूरोप और यूक्रेन का ये षड्यंत्र सफल रहा, अगर ट्रंप पुतिन की बातचीत बेनतीजा रही, अगर युद्ध विराम नहीं हुआ, तो माना जा रहा है कि क्रोधित पुतिन और उनकी सेना यूरोप अभियान शुरू कर सकती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। महज कुछ घंटे बाद ट्रंप और पुतिन के बीच इस दशक की सबसे बड़ी मुलाकात होगी जो यूक्रेन और यूरोप का भविष्य तय करेगी। लेकिन इस मुलाकात से पहले अलास्का में पुतिन का पावर शो शुरू हो चुका है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति ने अपनी डिप्लोमेसी के जरिए अलास्का में ऐसे समीकरण बिठाए हैं कि इस बैठक का नतीजा चाहे जो हो, लेकिन विजेता व्लादिमीर पुतिन ही साबित होंगे। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। पूरी दुनिया की नजरें अलास्का पर है, जहां कुछ घंटे बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी, जिसमें तय होगा यूक्रेन का भविष्य। और यह भी साफ हो जाएगा कि रूस यूक्रेन की जंग रुकेगी या इसका विस्तार यूरोप तक होगा। अलास्का में होने वाली बैठक का नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि इसके विजेता व्लादिमीर पुतिन ही बनने वाले हैं। इस दावे की वजह है समिट से पहले रूस की तैयारियां और पुतिन का पावर शो। पुतिन ने अलास्का में बॉडी फॉर बॉडी फॉर्मूला लागू किया है। पुतिन के सबसे करीबी सर्गेई लावरोव यूएसएसआर लिखी टी-शर्ट पहनकर अलास्का पहुंचे हैं। रूसी प्रतिनिधि मंडल के साथ रूस के वो पत्रकार हैं जिन्हें अमेरिका ने बैन किया हुआ है। जिन रूसी बिजनेसमैन की संपत्ति अमेरिका ने सीज कर रखी है, वो भी प्रतिनिधि मंडल में शामिल हैं। ये अलास्का से आई आज की तस्वीरें हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव खास तरह की टी-शर्ट पहने नजर आए, जिस पर लिखा है CCCP, जिसका मतलब है यूएसएसआर, यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। दरअसल यूएसएसआर एक अंग्रेजी एब्रिविएशन है, जिसका रूसी भाषा में उच्चारण CCCP के तौर पर होता है। लावरोव की टी-शर्ट पर लिखा CCCP अमेरिका के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है कि रूस अपनी शर्तों से पीछे हटने वाला नहीं है। पुतिन के मंत्री ने यूएसएसआर का संदेश देकर जहां ट्रंप को अपने इरादे स्पष्ट कर दिए, वहीं रूसी डेलीगेशन के साथ वो रूसी पत्रकार और एजेंसियां पहुंची जिन्हें अमेरिका ने बैन किया हुआ है। ये अलास्का की तस्वीरें हैं। रूसी पत्रकारों को लेकर रूस का सरकारी विमान इल्यूशन 96 टेट-7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। इन पत्रकारों में रूस के वो मीडिया आउटलेट्स के पत्रकार भी शामिल थे जिन पर रूस यूक्रेन वॉर के बाद अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। रूस के सरकारी मीडिया आउटलेट आरटी को अमेरिका ने बैन किया हुआ है। आरटी के एडिटर इन चीफ मार्गरीटा सिमोनियान और वरिष्ठ संवाददाता इगोर पिस्कुनोव अलास्का पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा स्पुतनिक, तास, रिया नोवोस्ती और एवीओ टीवी नोवोस्ती के पत्रकार भी अलास्का दौरे पर गए हैं। इन सभी न्यूज एजेंसियों के पत्रकारों का अलास्का पहुंचना पुतिन का बड़ा संदेश माना जा रहा है। संदेश ये कि रूसी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने रत्ती भर भी झुकने वाले नहीं हैं। माना जा रहा है कि पुतिन इसके जरिए ट्रंप के साथ वार्ता से पहले माइंड गेम भी खेल रहे हैं और इस गेम में उनका सबसे बड़ा दाव है बॉडी फॉर बॉडी फॉर्मूला। तो बॉडी फॉर बॉडी फॉर्मूला का मतलब है दोनों पक्षों के बीच सुरक्षा कर्मियों और संसाधनों की एक समान तैनाती, ताकि दोनों नेताओं की सुरक्षा और डिप्लोमेटिक पावर में समानता और निष्पक्षता बनी रहे। यही वजह है कि अलास्का में जितने प्रतिनिधि अमेरिका के मौजूद हैं, उतने ही रूस की तरफ से भी पहुंचे। बैठक में शामिल होने वाले पुतिन और ट्रंप के मंत्रियों की संख्या भी एक समान है, ना एक ज्यादा और ना ही एक कम। इस फॉर्मूले को सिक्योरिटी टीम पर भी लागू किया गया है। जितने अमेरिकी जवान और एजेंट ट्रंप की सुरक्षा में तैनात होंगे, ठीक उतने ही रूसी जवान और एजेंट पुतिन की सुरक्षा में भी मौजूद रहेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, यह सुनिश्चित किया गया है कि सुरक्षा में लगे दोनों देशों के जवानों के पास हथियारों की संख्या भी एक समान होगी। पुतिन और ट्रंप के काफिले में शामिल गाड़ियों की संख्या भी एक समान है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि इस बैठक को कवर करने के लिए जितने अमेरिकी पत्रकार अलास्का में हैं, ठीक उतने ही पत्रकार रूस ने भी भेजे हैं।
अलास्का में होने वाली बैठक से पहले ही एक तरफ पुतिन की तैयारियां, उनकी मजबूत छवि और डिप्लोमेसी दिख रही है, तो दूसरी तरफ रूस में याल्टा सम्मेलन का जिक्र शुरू हो गया है। याल्टा सम्मेलन की तरह ही रूसी एक्सपर्ट अलास्का समिट को भी दुनिया को विश्व युद्ध से बचाने वाला मान रहे हैं। याल्टा सम्मेलन फरवरी 1945 में हुआ था, जिसमें मित्र राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ की बैठक हुई थी। बैठक में युद्ध के बाद की विश्व व्यवस्था, जर्मनी का विभाजन, पोलैंड की सीमाएं और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जैसे मुद्दों पर फैसले लिए गए थे। माना जा रहा है कि अलास्का बैठक की तुलना याल्टा सम्मेलन से करके पुतिन रूस को बड़ी वैश्विक शक्ति के तौर पर दिखाना चाहते हैं। उनकी कोशिश रूस का कद 1991 से पहले वाले यूएसएसआर के बराबर दिखाने की है। इधर पुतिन अलास्का में अपनी वैश्विक शक्ति दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस की सेना ने यूक्रेन पर और भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। चौबीस घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 98 शाहिद ड्रोन, 6 स्कंदर मिसाइलों से हमले किए और कुल 15 इलाकों को टारगेट किया। रूस का प्रमुख टारगेट डोनेट्स्क था, जिसके बाद कई इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। रूस ने यूक्रेन की सैप्सान मिसाइलों के प्रोडक्शन प्लांट्स को भी टारगेट किया। रूस ने हर उस जगह पर हमले किए जहां इस मिसाइल से जुड़े पार्ट्स बनाए जाते थे। सैप्सन यूक्रेन की लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम का हिस्सा है। यह यूक्रेन की स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 500 से 750 किलोमीटर के आसपास है। इन प्लांट्स की तबाही यूक्रेन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। साफ है, पुतिन भले ही अलास्का में ट्रंप से बातचीत के लिए जा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले और पुतिन का पावर शो उनके पीछे न हटने वाले इरादे स्पष्ट कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ट्रंप पुतिन की मीटिंग को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आशंका इस बात को लेकर है कि अगर वार्ता नाकामयाब हो गई, सफल नहीं हुई, तो क्या होगा? क्योंकि कई यूरोपीय देश इस वार्ता के पक्ष में नहीं है, जबकि ज़ेलेंस्की भी खुद को वार्ता में शामिल नहीं किए जाने को लेकर नाराज है। अब अगर पुतिन ट्रंप में युद्ध विराम को लेकर सहमति बन भी जाती है, तो क्या ज़ेलेंस्की इसके लिए तैयार होंगे? इसको लेकर काफी संशय है। इसलिए आसार हैं युद्ध विराम वार्ता असफल हुई तो यूरोप में विध्वंस का सबसे खौफनाक चैप्टर आरंभ हो सकता है। एल्मेंडॉर्फ रिचर्डसन जॉइंट बेस पर लाल कालीन बिछाया गया है। दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली देशों के प्रेसिडेंट कुछ देर में मिलने वाले हैं। दुनिया में शांति कायम करने के लिए वार्ता का आयोजन होना है। रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए यह आखिरी कोशिश है। अगर वार्ता विफल हुई तो तबाही का सबसे विध्वंसक दरवाजा खुल जाएगा। फिर दुनिया को महाविनाश से कोई नहीं बचा सकता। सवाल उठ रहा है, क्या शांति वार्ता सिर्फ दिखावा है? क्या पुतिन युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या ट्रंप पुतिन की शर्तों को मान लेंगे? क्या ज़ेलेंस्की को युद्ध विराम करार मंजूर होगा? क्या यूरोपीय देश सीज फायर के लिए सहमत होंगे? ट्रंप और पुतिन का जोश हाई है। सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है। डेलीगेशन के साथ पूरी तैयारी के साथ मीटिंग का इंतजार है, लेकिन इस बीच जो संकेत मिल रहे हैं वो काफी खौफनाक हैं।
अलास्का में दुनिया भर के पत्रकार जुटे हैं। तमाम देशों की कूटनीतिक निगाहें अलास्का पर हैं, लेकिन इस दौरान भी रूस ने हमले रोके नहीं हैं। वो लगातार यूक्रेन को दहला रहा है। आखिर ये शांति का कौन सा रास्ता है जिसमें एक तरफ लाल कालीन और दूसरी तरफ लहूलुहान करने की सनक? हालांकि ट्रंप को भरोसा है कि युद्ध विराम जरूर होगा। ट्रंप ने अलास्का रवाना होने से पहले कहा था, युद्ध विराम नहीं होने की सिर्फ 25% संभावना है। हमें पूरी उम्मीद है अलास्का से हल जरूर निकलेगा। यानी ट्रंप मानते हैं कि युद्ध विराम होने की 75% संभावना है, वो भी 25% छोड़ रहे हैं। अगर पुतिन नहीं माने तो वार्ता विफल हो सकती है। इस बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ज़ेलेंस्की इस मीटिंग में शामिल क्यों नहीं है, या बिना ज़ेलेंस्की युद्ध विराम करार यूरोपीय देशों को मंजूर होगा। इस बारे में जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो जवाब में सिर्फ खामोशी थी। Is President Trump listening to you, Prime Minister? Is he listening to you, Mr. President? Ultimately, everyone is Will you reject land loss, Mr. President? Trump, Vladimir Putin. Will you accept the frozen conflict, Prime Minister? अलास्का से लेकर मॉस्को और कीव तक हलचल है। आखिर वार्ता का अंजाम क्या होगा, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं भी इसी वक्त हुई हैं जिससे विनाशक संकेत मिल रहे हैं। रूस ने एटमी सबमरीन बेरिंग सी में तैनात की है, जबकि अमेरिका ने भी अलास्का खाड़ी में वॉरशिप तैनात कर दिया है। इसके अलावा पैसिफिक में दोनों देशों ने तैनाती बढ़ा दी है। रूस ने आर्कटिक के एटमी बेस वॉर रेडी कर दिए हैं, जबकि अमेरिका ने यूरोप में अपने परमाणु ठिकानों पर अलर्ट जारी कर दिया है। ये तैयारी बता रही है कि अगर अलास्का वार्ता विफल हुई तो तनातनी इतनी बढ़ सकती है कि अमेरिका और रूस सीधे टकराएं। लेकिन अभी संभावना रूस और नेटो के टकराव की है, क्योंकि पुतिन सबसे पहले यूक्रेन का संपूर्ण खात्मा करेंगे, फिर दूसरे यूरोपीय देशों की तरफ बढ़ेंगे, जिससे रूस का विस्तार किया जा सके। अब समझिए यूक्रेन के बाद पुतिन के टारगेट पर कौन कौन से देश हो सकते हैं। तीनों बाल्टिक देश, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। इसके बाद नॉर्डिक देश, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन। इसके अलावा पोलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी भी रूस के टारगेट पर है। हालांकि रूस सबसे पहले बाल्टिक देशों पर हमला कर सकता है। यही वजह है कि बाल्टिक में नेटो ने बड़ी तैनाती की है। वो बाल्टिक देशों के साथ मिलकर वॉर ड्रिल कर रहा है। इस बीच बेलारूस में रूस ने जापान युद्धाभ्यास किया, जिसमें इस बार सबसे ज्यादा सैनिकों को शामिल किया गया। इस दौरान बाल्टिक देशों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। सिर्फ बाल्टिक ही नहीं, बल्कि आर्कटिक से लेकर अटलांटिक तक अमेरिकी टोही विमान सर्विलांस में जुटे हैं, जिससे रूस की गतिविधि पर नजर रखी जा सके। लेकिन इससे पहले रूस ने अपने कोला बेस पर मिसाइलें तैनात करके पलटवार का इंतजाम कर लिया है। इस वक्त सबसे ज्यादा हलचल अलास्का में है, लेकिन खलबली पेंटागन से लेकर मॉस्को तक मची है और नेटो हेडक्वार्टर से अलास्का मीटिंग पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि वार्ता विफल हुई तो तबाही कोई नहीं रोक सकता। हालात कितने गंभीर हैं, इससे अमेरिका की तैयारियों से समझिए। अमेरिका ने 2 बॉम्बर्स अलास्का बेस पर तैनात किए हैं, जिनके नाम DAGGR-21 और DAGGR-11 हैं। ये वही बॉम्बर्स हैं जिन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। इसके अलावा अमेरिका ने अपने सभी परमाणु ठिकानों पर अलर्ट जारी कर दिया है। यूरोप के सभी एटमी बेस वॉर रेडी कर दिए हैं। जबकि मीटिंग से ठीक पहले रूस नोवाया जेमेलिया बेस पर न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल टेस्ट की तैयारी में जुटा है।
9M730 बुरेवेस्टनिक का ऐसे वक्त में टेस्ट किया जाना बता रहा है कि रूस कितनी आगे की तैयारी करके चल रहा है। वैसे भी मीटिंग से पहले पुतिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव के एक बयान से लग रहा है कि पुतिन युद्ध विराम करार की जल्दबाजी में नहीं है। पेस्कोव ने कहा है कि अलास्का में ट्रंप से मुलाकात के दौरान पुतिन किसी भी तरह के दस्तावेज पर साइन नहीं करेंगे। यानी शांति वार्ता सफल होने की संभावना कम दिख रही है और ऐसा होने का मतलब है भयानक युद्ध की दस्तक, जो परमाणु युद्ध में बदल सकती है अगर नेटो देशों ने यूक्रेन को विध्वंसक हथियारों की सप्लाई नहीं रोकी। युद्ध के लंबा खिंचने की वजह नेटो का बैकडोर से यूक्रेन की मदद करना है। अगर ऐसा जारी रहा तो रूस नेटो देशों पर हमला करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि नेटो युद्ध की शुरुआत कर चुका है। लेकिन युद्ध के ये समीकरण अलास्का मीटिंग के परिणाम पर निर्भर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अलास्का में होने वाली ट्रंप पुतिन की बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन अलास्का इस बैठक के लिए कितना तैयार है? दोनों शीर्ष नेता का एक दूसरे पर कितना विश्वास है? इन सवालों का जवाब सुरक्षा इंतजामों से मिल सकता है। हालांकि सुरक्षा के इंतजाम करना दोनों देश के प्रोटोकॉल के तहत सामान्य बात है, लेकिन क्या अलास्का में सुरक्षा का इंतजाम प्रोटोकॉल के हिसाब से है या उससे कहीं ज्यादा है? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। कई सुरक्षा चक्रों में घिरा अलास्का। ट्रंप की सुरक्षा अलास्का बना किला। पुतिन की सुरक्षा थम गया अलास्का। अलास्का पर पूरी दुनिया की नजर सिर्फ इसलिए नहीं है कि इस जगह रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के लिए ट्रंप और पुतिन की बैठक होने जा रही है। बल्कि इस जगह पर नजर इसलिए भी है कि पूरी दुनिया में अगर इस समय सबसे सुरक्षित कोई जगह है तो वो अलास्का है, जहां दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली देशों के सबसे बड़े नेताओं का सम्मेलन है। अब यहां क्या बात होगी, क्या निर्णय लिए जाएंगे, ये बैठक के बाद पता चलेगा। लेकिन इस समय सबसे अहम सवाल यह है कि दो महाशक्तियों के नेताओं की मुलाकात के लिए सुरक्षा के इंतजाम क्या हैं? जवाब है जमीन, आसमान, समंदर में निगहबान। दरअसल इस महामुलाकात से पहले दोनों नेताओं की सुरक्षा के इंतजाम दो स्तर पर किए गए हैं। पहला स्तर है राष्ट्रपति के सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत और दूसरा स्तर है यूएस रूस का मल्टीलेयर संयुक्त सुरक्षा चक्र। इस इंतजाम की वजह किसी देश का खतरा नहीं है, बल्कि खतरा है पुतिन और ट्रंप की सुरक्षा में बाधक बनने की कोशिश करने वाले एजेंट्स। और पुतिन की गिरफ्तारी की आशंका। इसलिए पुतिन की अलास्का में उतरते ही हाई प्रोफाइल सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स उन्हें घेर लेंगे और उन्हीं की सुरक्षा में पुतिन एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन बेस के मीटिंग हॉल तक पहुंचेंगे। वहीं ट्रंप भी अलास्का में सीक्रेट सर्विस के सुरक्षा घेरे में रहेंगे और एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन बेस की सेना भी उनकी सुरक्षा में एक्टिव होगी। चूंकि क्षेत्र अमेरिका का है, इसलिए ट्रंप की सुरक्षा राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल के तहत होगी। लेकिन पुतिन की सुरक्षा के लिए अदृश्य एजेंट्स के साथ उनके सुरक्षा घेरे के कर्मी भी बड़ी भूमिका में होंगे।
इस घेरे में पुतिन के साथ माइंड कंट्रोलर, कवच भेदी पिस्टल से लैस गार्ड, बुलेट प्रूफ वेस्ट से लैस गार्ड, न्यूक सूटकेस से लैस गार्ड, फूड टेस्टर, SR-1 विक्टर पिस्टल धारक और पूछ सूटकेस लेकर चलने वाला सुरक्षा कर्मी होगा। ठीक ऐसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप अपने सुरक्षा घेरे में चलेंगे, लेकिन जमीनी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दोनों पक्षों ने रेसिप्रोसिटी का पालन किया है। यानी मोटर कैडेट से लेकर रूमिंग एरिया तक दोनों पक्ष समान संसाधन और कर्मचारी तैनात कर चुके हैं। जो जॉइंट बेस एल्मेंडॉर्फ रिचर्डसन के विशाल रनवे से एक्टिव रहेंगे, लेकिन राष्ट्रपति के सुरक्षा चक्र प्रोटोकॉल के तहत आता है, तो दोनों ही अपने अपने स्तर पर सतर्क हैं। जिसमें ट्रंप की हवाई सुरक्षा के लिए यूएस एयरफोर्स की तीसरी विंग एक्टिवेट है। इस विंग में F-22 रैप्टर जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों को अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा P-2 स्टेल्थ बॉम्बर को भी बेस पर तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा बैठक के दौरान अमेरिका के निगरानी विमान भी अलास्का पर गश्त करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि रूस की गतिविधि अमेरिका के अधीन होगी, बल्कि ये क्षेत्र रूस की गतिविधि के लिए अमेरिका से ज्यादा मुफीद है। दावे के तहत पुतिन के अलास्का दौरे के समय सीमित हवाई क्षेत्र के पास रूस के घातक प्लेन गश्त करेंगे। यही नहीं, रूस के बॉम्बर भी अलास्का के सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे। माना जा रहा है कि रूस का ये एक्शन किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोकने के लिए किया जा रहा है। हालांकि समुद्री सुरक्षा के प्रोटोकॉल के बारे में अभी तक कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन दावा है कि दोनों ही पक्षों ने तैयारी बड़े पैमाने पर की है। रूस अलास्का के सीमावर्ती क्षेत्र में रूस चीन के संयुक्त बेड़े तैनात हैं। इस तैनाती को पुतिन के अलास्का दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है। इसलिए अमेरिका ने भी बंद पड़े एक नेवल बेस पर शक्तिशाली बेड़ा तैनात कर दिया है, जिसका सीधा मतलब है कि पुतिन और ट्रंप मुलाकात भले ही कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा प्रोटोकॉल पर अविश्वास का साया मंडरा रहा है। फिर एक दूसरे के प्रति हो या किसी तीसरे संदिग्ध पक्ष को लेकर हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो दुनिया को उम्मीद है कि ट्रंप पुतिन की वार्ता के बाद शांति का रास्ता निकलेगा, लेकिन इसकी कीमत यूक्रेनी राष्ट्रपति को चुकानी पड़ेगी। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन का काउंटडाउन शुरू हो सकता है। दरअसल जब तक ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति के पद पर मौजूद है, तब तक पुतिन की शर्तों पर युद्ध विराम होने की संभावना ना के बराबर है। और ऐसे माना जा रहा है कि इस मीटिंग में यूक्रेन में तख्ता पलट की नीति पर मुहर लग सकती है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अलास्का वार्ता का वो किरदार है जो भले इस मीटिंग में मौजूद नहीं, लेकिन ये पूरी बैठक उन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाली है। युद्ध विराम के लिए ट्रंप के सामने सबसे बड़ा रोड़ा वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ही है। दरअसल ट्रंप भले ही पुतिन की शर्तों को स्वीकार कर लें, लेकिन ज़ेलेंस्की के हस्ताक्षर के बिना वो लागू नहीं होंगी। ऐसे में ट्रंप पुतिन को ज़ेलेंस्की के साथ बैठक के लिए राजी करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पुतिन ऐसा नहीं करने वाले। दरअसल पुतिन ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का गैर कानूनी राष्ट्रपति कहते हैं, क्योंकि यूक्रेनी राष्ट्रपति के तौर पर ज़ेलेंस्की का कार्यकाल खत्म हो चुका है। मई 2024 में यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनाव होने थे, लेकिन युद्ध की वजह से देश में मार्शल लॉ लागू है। ऐसे में यूक्रेन में चुनाव नहीं हो सकते। अब ट्रंप के सामने युद्ध विराम के लिए सिर्फ एक ही विकल्प होगा, और वो है यूक्रेन में तख्ता पलट। माना जा रहा है कि अलास्का वार्ता के बाद ज़ेलेंस्की को गद्दी से हटाने का काउंटडाउन शुरू हो सकता है। यानी इस बैठक के बाद ज़ेलेंस्की की सत्ता खतरे में होगी।
माना जा रहा है कि ट्रंप भ्रष्टाचार के मुद्दे को हवा देकर जेलेंस्की के खिलाफ आंदोलन शुरू करवा सकते हैं। दरअसल हाल ही में जेलेंस्की ने भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों की शक्तियों को कम कर दिया था, जिसके बाद देश में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था। लोगों में अब भी इसे लेकर गुस्सा है, जिसका फायदा ट्रंप उठा सकते हैं। जेलेंस्की को हटाकर यूक्रेन में दोबारा चुनाव करवाए जा सकते हैं। पुतिन समर्थित अंतरिम राष्ट्रपति को पद पर बैठाया जा सकता है, जो एक कठपुतली की तरह काम करेगा। हालांकि यूक्रेन में तख्ता पलट इतना आसान नहीं है, क्योंकि यूरोपीय देश हर तरह से जेलेंस्की के साथ खड़े हैं। यूरोपीय देश पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अगर अमेरिका युद्ध से पीछे हटा तब भी वो यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। ऐसे में ट्रंप के सामने एक विकल्प ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत वालेरी ज़ालुझानी भी हैं। दरअसल हाल ही में रूस की खुफिया एजेंसी SVR ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि यूरोप जेलेंस्की की जगह वालेरी ज़ालुझानी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाने पर विचार कर रहा है। और ज़ालुझानी ने यूरोप को भरोसा दिया है कि रूस को लेकर उनके रुख में कोई बदलाव नहीं आएगा। उनकी अगुवाई में देश में चुनाव करवाए जाएंगे। ज़ालुझानी यूक्रेन के पूर्व कमांडर इन चीफ भी रह चुके हैं। ऐसे में संभव है कि वो सत्ता के लालच में पुतिन की शर्तों को स्वीकार करने के लिए राजी हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। तो कुछ घंटों बाद ही ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होने जा रही है, लेकिन इस मुलाकात से पहले खास ब्रेकफास्ट होगा। पुतिन और ट्रंप हाई प्रोफाइल नाश्ता करेंगे। ट्रंप और पुतिन की ब्रेकफास्ट टेबल पर कौन कौन सी डिशेज होंगी, आपको इससे जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम दिखाते हैं। अलास्का में दो महाशक्तियों के राष्ट्रपति मिलने जा रहे हैं। ट्रंप और पुतिन की इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है। इस वार्ता में तय होगा कि युद्ध की आग शांत होगी या यूरोप तक भड़केगी। यूक्रेन का भविष्य क्या होगा, इसका भी फैसला होने जा रहा है। मुलाकात से पहले पुतिन और ट्रंप एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। यह दुनिया का सबसे हाई प्रोफाइल ब्रेकफास्ट होगा। सवाल यही है कि ब्रेकफास्ट में ट्रंप और पुतिन को कौन कौन सी डिशेस परोसी जाएंगी। TV9 भारतवर्ष अपने दर्शकों को दुनिया के सबसे हाई प्रोफाइल ब्रेकफास्ट का मेन्यू दिखाने जा रहा है। TV9 भारतवर्ष को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक मीटिंग से पहले ट्रंप और पुतिन को नाश्ते में करीब 15 डिशेस परोसी जाएंगी। क्रैब ऑमलेट, क्वाइल एग, रेनडियर सॉसेस, बेकन सॉसेस, पोर्क बीफ, स्मोक्ड सैमन, सॉर्डो पैनकेक, वैफल्स, फ्रेंच टोस्ट, सिनेमल रोल, पेस्ट्री, ब्रेड, ग्रीक योगर्ट, वाइल्ड बेरीज, फ्रूट जूस और कॉफी। ये वो डिशेस हैं जो पुतिन और ट्रंप के ब्रेकफास्ट टेबल पर होंगी। नाश्ते के बाद पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होगी, वो मुलाकात जिससे पूरे यूरोप का समीकरण बदलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अलास्का में ट्रंप पुतिन की होने वाली मुलाकात से पहले ही अलास्का के हालात बदले से नजर आ रहे हैं। एक तरफ लोग इसे अमेरिका रूस के बीच बढ़ रही करीबी मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के समर्थन में पुतिन का विरोध अलास्का की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। अलास्का ट्रंप और पुतिन की बैठक के लिए तैयार है और दो ताकतवर नेताओं की इस बैठक के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस बैठक को लेकर अलास्का में दो तरह के पक्ष सक्रिय हो गए हैं। एक है रूस से मैत्री को बढ़ावा देने वाले और दूसरा पक्ष है पुतिन विरोधी प्रदर्शनकारियों का। यानी पुतिन ट्रंप एक ऐसे मुद्दे को सुलझाने के लिए एक मंच पर आ रहे हैं जिसका न सुलझना दुनिया के लिए युद्ध की विभीषिका बन सकता है, तो दूसरी तरफ पुतिन के विरोध में कुछ प्रदर्शनकारी इस मुद्दे को सुलझने ही नहीं देना चाहते। लेकिन इससे अलग एक पक्ष अमेरिका और रूस की मैत्री से खुश है। इस विषय को प्रामाणिकता देने वाली दो तस्वीरें ये हैं, जिसमें एक तरफ एक रेस्टोरेंट नजर आ रहा है जिसे इस शिखर सम्मेलन को देखते हुए खोला गया है, जो अमेरिकी क्षेत्र में रूसी व्यंजन परोस रहा है।
तो दूसरी तरफ इस बैठक से पहले यूक्रेन समर्थकों की रैली अलास्का में पुतिन के गुस्से को बयान कर रही है। दरअसल अमेरिका में एक सर्वेक्षण के नतीजे जारी किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि ज्यादातर अमेरिकियों को रूस यूक्रेन युद्ध में ट्रंप कुछ कर पाएंगे इसका भरोसा नहीं है। यानी वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ट्रंप इस युद्ध को रोककर शांति स्थापित कर पाएंगे।